हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आया चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, हम पिछले वीडियो में आपको लोगों को एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन करा चुके थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कराएंगे आप एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन। तो देखिए 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हाँ, एक वृत्त का क्या निकालना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कहने का मतलब है जिसका कोण कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ। तो सबसे पहले आप लोग को ये बनाने से पहले आप लोग फॉर्मूला का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि वीडियो जब तक नहीं देखेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल यानी वृत्त है। चलिए मान लेते एक सर्कल है, इसका त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या लिख लेते हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री बोल रहा, 60 डिग्री है। ठीक है, यानी थीटा। तो सिंपल सी बात इस टाइप से बनेगा, कितना डिग्री कोण है, 60 डिग्री कोण है। तो क्या निकालना आपको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड हम लोग किसको बोलते हैं, त्रिज्या खंड का डिफिनेशन हम बताते हैं, दो त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। देखिए, दो त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग, जो क्षेत्र घिरा हुआ हम लोग इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड। यानी सिंपल सी बात है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए थीटा कितना दिया आपका, 60 डिग्री दिया हुआ, बटा 360 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर कितना दिया आपका, 6 दिया हुआ है, 6 गुना 6। चलिए आप काट छाट कर लीजिए यहाँ से, यानी 22 छक 32 से 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ, इससे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जिसकी परिधि आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ, जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। यानी कहने चतुर्थांश में समझ में आता क्या होता है, चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त का चौथाई भाग। वृत्त का कितना भाग, चौथाई भाग। सिंपल सी बात देखिएगा, चतुर्थांश यानी एक वृत्त है, इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कितना भाग में डिवाइड करते हैं, 4 भाग में। यही आपका हो गया चतुर्थांश। क्या हो गया, चतुर्थांश। अब आपको यही निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल या फिर इसका, किसी एक का क्षेत्रफल निकालना। किसका निकालना, किसी एक का क्षेत्रफल। तो आपको मालूम होगा वृत्त का जो कोण बनता है वो कितना डिग्री कोण बनता है, आपका कोण बनता है 360 डिग्री का। अब यहाँ चतुर्थांश बोल रहा है, चतुर्थांश 4 भागों में बांट रहा है, यानी 360 को 4 भागों में बांटे तो कितना डिग्री हो जाएगा आपका, हो जाएगा 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी आप थीटा जो लीजिएगा वो कितना लीजिएगा, 90 डिग्री लीजिएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिएगा आपका बोल रहा था क्या, परिधि। क्या बोल रहा था, परिधि आपका दिया हुआ, ना कि त्रिज्या दिया हुआ। आपका परिधि कितना दिया हुआ, देखिए 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। परिधि कितना दिया हुआ आपका, 22 सेंटीमीटर। अब परिधि के माध्यम से, किसके माध्यम से, परिधि के माध्यम से क्या निकाल लीजिएगा, त्रिज्या निकालिएगा। देखिए कैसे निकालते त्रिज्या। तो सबसे पहले निकालते हैं परिधि के माध्यम से त्रिज्या। क्या लिखते हैं आप, वृत्त का परिधि बराबर, फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि कितना दिया आपका, वृत्त का परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से कुछ काट चट कर लीजिए। चलिए कट गया, 22 से 22 कट गया। अब ये 7 ऊपर आएगा और 2 जो है नीचे आएगा, यानी आर बराबर कितना आपका 7/2 सेंटीमीटर आ गया। आर बराबर कितना आ गया आपका, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना था आपको, इसके बाद निकालना था, बोल रहा था किचन में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ लिखते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा कितना दिया आपका, 90 डिग्री दिया हुआ,
इंटू पाई का मान आपको मालूम है 22/7 होता है। एच आर कितना दिया हुआ, आर आपका दिया हुआ 7/2 सेंटीमीटर। अब काट छट कर लीजिए, ये आपका कट जाएगा 4 बार में, 7 से 7 कट गया। अब आप कहीं कटेगा, ये आपका कटेगा कितना बार में, 11 बार में, ये 2 बार में कटेगा ना। इसके बाद देखिए 11 7 77 बाई 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन किसका, 2 का, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए क्या बोल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इमेजिन करने का क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना, 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, यानी जो 5 मिनट में रचाया गया क्षेत्रफल, यानी जो बना क्षेत्रफल, उसका एरिया निकालना। तो सिंपल सी बात, देखिए क्या बोल रहा। आप घड़ी तो देखेंगे, घड़ी आपका इस टाइप से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब घड़ी सर्कल होता कि नहीं होता। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपका 12 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 11, इतना होता कि नहीं होता घड़ी में, इतना होता। अब क्या बोल रहा, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई सिंपल सी बात है, यहाँ से होगा। कितना दिया इसकी लंबाई, आपका सुई की लंबाई दिया होगा कितना, 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कहने होते यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो कितना आपका दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। यानी आपका आर जो हो गया कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या हो रहा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, यानी कहने का मतलब है इस सुई द्वारा जो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनेगा, सिंपल सी बात है, 12 से यहाँ स्टार्ट हुआ, 12 पे 1 मिनट होता है, यहाँ 5 मिनट होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया कवर करेगा, यानी जो एरिया बना, ये जो एरिया बना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना, ये वाला आपका क्षेत्रफल निकालना। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालने से पहले वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका निकालने से पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। क्या निकालेंगे, क्योंकि ये जो आपको शो कर रहा है, ये त्रिज्या खंड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, त्रिज्या खंड। आप देख सकते हैं कैसे, यहाँ पर 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या और 2 त्रिज्या, दोनों सेम सेंटर। इन 2 त्रिज्या खंड से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं। सिंपल सी बात है, थीटा निकालना पड़ेगा। अब हम थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा दिया हुआ नहीं है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, एक चक्कर में जो डिग्री बनता है, यानी कहने मतलब एक चक्कर में जो कोण बनता है, वो कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। यानी एक चक्कर में आपको मान लीजिए 60 मिनट होता है या 60 सेकेंड होता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं आप 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। मालूम है ना आपको मालूम, सिंपल सी बात है। एक बार यहाँ से चलेगा, 1 मिनट 2 मिनट पूरा गिनते गिनते यहाँ 60 मिनट पहुंचेगा। यानी कितना डिग्री बनाया कौन, 360 डिग्री बनाया। अब सबसे पहले यहाँ निकालते हैं हम कितना, 1 मिनट का। 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट का आपका हो जाएगा 360/60, यानी कहने का मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री। तो आपको कितना पूछ रहा था, 5 मिनट पूछ रहा था। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, 5 मिनट का ना, ये आपका सिंपल सी बात है, यानी 5 मिनट में, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए कितना हो जाएगा आपका, 6 × 5, यानी कहने का मतलब आपका हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि 5 मिनट जो एरिया कवर किया उसका कितना डिग्री बनाया आपका, 30 डिग्री। यानी थीटा निकला आपका 30 डिग्री निकल गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं आप रचित क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे क्या शो करा आपका, त्रिज्या खंड शो करा। क्या शो करा, त्रिज्या खंड। यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, यानी कि θ/360 × πr²। कोई दिक्कत। इसके बाद देखिएगा थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री आया, 360 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, ठीक है। अब इस समझ में आ गया ना, 30 कहाँ से आया, जो हम 30 निकाले यहाँ से निकाले। 8 मिनट बनाएंगे कौन 360, तो 1 मिनट कितना आ जाएगा 6, तो 5 मिनट के लिए कितना 30 आ गया। इसके बाद यहाँ सोल्यूशन कीजिए। इसके बाद काट छट कीजिएगा, कितना आ जाएगा, काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, शायद आप 12 आपका आ जाएगा काटने पर। ये इसको काट दीजिए आप 2 बार में, इसको यहाँ से काट दीजिए 6 बार में, ठीक है। अब आपको इसको काट दीजिए कितना, 3 बार में, और इसको काट दीजिए 7 बार में, यानी कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो देखिएगा। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर दिया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जीवा जो केंद्र पर क्या कर रहा, समकोण अंतरित कर रहा। तो देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 4 एक सर्कल है, एक जो जीवा है वो क्या कर रहा है, केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा था। सब सिंपल सी बात इस टाइप से होगा कि नहीं होगा, देखिए कैसे ये मान लेते जीवा है कि नहीं है, तो केंद्र पर क्या कर रहा है, समकोण अंतरित कर रहा है, यानी 90 डिग्री कोण बना रहा। दिक्कत, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आर बराबर का दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। दिक्कत। अब क्या बोला, सो देखिए निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पहला आपको निकालना क्या है, देखिएगा संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब यहां से देखिएगा संगत लघु वृत्तखंड कहते किसको आप लोग है, संगत लघु वृत्तखंड हम समझाए थे फॉर्मूला वीडियो में। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम समझा देते हैं। सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड मतलब समझ में आता ना, वृत्त को खंड किया जाता है, तोड़ा जाता। अब लघु में छोटा। अब यहाँ देखिए संगत लघु वृत्तखंड का डिफिनेशन क्या होता है कि जीवा और संगत चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। यानी ये आपका लघु हो गया, ये क्या होगा आपका लघु, और यहाँ से लेकर जो पूरा एरिया आपका हो गया वो दीर्घ हो गया। क्या हो गया, आपको निकालना संगत लघु वृत्तखंड। क्या निकालना, संगत लघु वृत्तखंड, यानी आपको ये निकालना यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकालना, ये निकालना नहीं एरिया आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया, तब इसके बाद ये घटाइएगा, यानी ट्रायंगल घटाइएगा, तब आपका ये एरिया निकलेगा ना। यहाँ लिख सकते संगत लघु वृत्तखंड बराबर लिख सकते हैं क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये आपका त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्या लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा। हम उस टाइम बताए थे कि संगत लघु निकालना है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको जैसा त्रिभुज दिख जाए उस टाइप से आप बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका होता 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर आपका बोल रहा पाई बराबर आपको लेना 3.14, कितना लेना 3.14, ठीक है। अब इसके बाद देखिए थीटा कितना दिया हुआ, यहाँ पर समकोण बोल रहा है, थीटा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि आपको मालूम है समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, थीटा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए थीटा 90 डिग्री दिया हुआ, पाई का मान कितना बोल रहा है 3.14, और आर क्या 10 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आप देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ऐसा बनाते हैं, तो आधार कौन सा होता है आपका, आधार ये होता है, ऊंचाई आपका ये होता है, 90 डिग्री सामने कर्ण हम लोग इसको बोलते हैं। यानी कहने का मतलब त्रिज्या आपका यहाँ 10, यहाँ भी 10 है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से आता त्रिज्या ना 10 हो गया। अब इसके बाद देखिएगा ये पॉइंट हटेगा 100 आएगा, नीचे आएगा ना, काट देंगे इसको 4 बार में, ये कैंसिल हो गया, यानी 314/4 माइनस इसको काट दिए 5 यानी 50। अब इसको आप बनाइए, कितना आ जाएगा 314 माइनस 200/4, इसके बाद कितना आ गया आपका 114/4। अब इसको डिवाइड कीजिए, ये डिवाइड करने पर जितना आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड तो दे दिए होंगे, डिवाइड करने पे कितना आ गया होगा, शायद लमसम आपका वो आ गया होगा 28.5। इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन क्या है, बोल रहा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, क्या बोल रहा है आपका संगत दीर्घ त्रिज्या खंड बोल रहा। यानी कहने का मतलब है आपका फिगर था इस टाइप से था ना, आपको अभी पहला क्वेश्चन आपको ये निकालना था, तो पहला क्वेश्चन तो निकाल लिया आप लोग। अब हमको क्या निकालना है, इसका त्रिज्या पर दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, थीटा आपका मान लीजिए 90 था,
और पाई बराबर कितना था 3.14 यही बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। आज देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोल रहा है क्या सेकंड क्वेश्चन में, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड बोल रहा, क्या बोल रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड समझ होता है ना, दीर्घ मतलब बड़ा, त्रिज्याखंड यानी कहने मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया, हम लोग इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, बोलते हैं ना दीर्घ त्रिज्याखंड। ये नहीं निकालना आपको, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको निकालना क्या, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना, यानी कहने का मतलब सर्कल में से आप ये घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। यानी आपको सिर्फ बोलता संगत दीर्घ वृत्तखंड बोलता, अब सर्कल में से आप यहाँ से एरिया घटा देते तो आपका निकल जाता संगत दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। लिखते हैं यहाँ पर, देखिए संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोल रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड बोल रहा है, यानी कहने तो दीर्घ में बड़ा, यानी आपको ये निकालना है ना, यानी कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये आपको क्या शो कर रहा है, त्रिज्याखंड है ना, या फिर चतुर्थांश लिख सकते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ लिख रहे थे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला को पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए पाई का मान लेना 3.14, 10 गुना 10 90 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 10 गुना 10। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 314 माइनस 4 आपका आ गया, इसको आप कर लीजिए 314 भागा 4 आप निकालिए यहाँ से। इसके बाद इसको भागा दीजिए, भाग दे कितना रहा देखिए, काट से कीजिए देखिए ना यहाँ पर कितना रहा, तो कितना सर देखिए करते कितना 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14 बाई 2, इससे काटेगा कितना 7 8.5, ठीक है, यानी 78.5। अब इसको घटा दीजिए, इससे घटाने पर कितना देखिए, इससे घटाने पर आपका 0.5, यानी कि 13 में से 8 गया था 5 और 30 में से 7 गया था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करता है। 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप क्या बोल रहा, केंद्र पर क्या बोल रहा 60 डिग्री कोण अंकित करता है। एक सर्कल है जिसका त्रिज्या आपका बोल रहा है 21 सेंटीमीटर, एक चाप है जो केंद्र पर क्या कर रहा है 60 डिग्री का अंतरित कर रहा है। चाप तो हम लोग इसको बोलते हैं ना, तो चाप हम लोग इसको बोलते हैं ना, केंद्र पे क्या कर रहा है 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्या बोला, चाप की लंबाई निकालना। क्या निकालना, चाप की लंबाई। इसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा आपका दिया हुआ 60 डिग्री। अब आओ देख लेते आगे क्या बोल रहा, और आगे कुछ नहीं बोल रहा, तो देखिएगा। तो पहला आपका निकालना चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। चाप कौन होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप है आपका, यही ना, इसी का लंबाई निकालना है ना। इसका लंबाई निकालने के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग, देखिए क्या लगाते हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही लगाते हैं। चाप की लंबाई बराबर है, तो थीटा का मान दिया 60 इंटू 360 गुना 2 इंटू 22/7 गुना 21। काट देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, काट देंगे 3 आ जाएगा, 7 या 21, ठीक है, 3 कट गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया आपका, चाप की लंबाई निकल गया। क्या निकल गया, चाप की लंबाई। अब आते इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या बोल रहा, इसमें क्वेश्चन 2 बोल रहा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जो चाप द्वारा बना त्रिज्याखंड, चाप द्वारा सिंपल सी बात, त्रिज्याखंड बना कि नहीं बना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्याखंड बना ना, इसका आपका क्षेत्रफल निकालना है, पूरा का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ लिखेंगे क्या सेकंड में लिखते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी लिख सकते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा
इसके बाद ये क्या होता है, थीटा का मान कितना दिया आपका 60 डिग्री। 22/7 गुना और कितना दिया आपका 21, काट देंगे आपका आ जाएगा 6, इसको काटो 3, इसको काटो कितना बार में, 2 बार में कटेगा ना, कितना बार में कटा, 2 बार में कटा, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए 11 यानी 11 गुना 21 कितना आ जाएगा, देख लीजिए गुना करके इसको गुना करे तो शायद आपका आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख क्या बोला, संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड हम लोग इसको बोलते हैं ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक यही ना आपका वृत्तखंड हो गया, इसी को बोलते हैं ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसी का थर्ड क्वेश्चन देख क्या बोला, संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस फिर क्या लगाइएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब ना आपका ये निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, θy 360 × πr स्क्वायर माइनस इसका कितना होता है, इसका आपका होता है, देखिए कैसे त्रिभुज कर रहा, यहाँ 60 यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, यानी कि ये कैसे कर रहा है आपका समबाहु त्रिभुज कर रहा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको क्या होता है मालूम है ना, आपका फॉर्मूला था √3a² / 4, मालूम है ना। अब यहाँ त्रिज्या आपका थीटा कितना दिया होता है, थीटा दिया होगा 60 डिग्री, पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया होगा 21 दिया हुआ, √3/4 इंटू भुजा, भुजा यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं ना भुजा, यानी 21। इसके बाद देखिएगा इसको अभी थोड़ा देर पहले निकाल दिया, θy 360 × πr², इसका शायद आपका आ गया था 231 आया था ना, देख लीजिएगा। इसको आप कर लीजिए, अब इसको कीजिएगा तो कितना देगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको कितना देगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप कर सकते हैं या फिर आप इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका ये इतना आंसर आ गया, या फिर आप देख लीजिएगा किताब में आपको कितना आंसर दिया हुआ, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, यानी कहने का मतलब है कि एक जो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, जिससे केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या निकालना, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको। सबसे पहले फिगर बनाइए, अब फिगर बनाइए, किस टाइप से फिगर बनाइए आप, इस टाइप गोल बन गया, सर्कल बन गया ना। अब क्या बना रहा, केंद्र पे आपका बना रहा 60 डिग्री का कोण बन गया ना। इसके बाद इसका कितना दिया हुआ, त्रिज्या आपका दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, थीटा आपका दिया हुआ 60 डिग्री। अब आपका क्या बोला था, पाई का मान आपका लेना 3.14 और √3 बराबर आपको लेना है 1.73, ठीक है। ये तो आपको जहाँ यूज आएगा वहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या निकालना, पहला क्वेश्चन आपको निकालना संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, यानी संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालना। वृत्तखंड हम लोग इसको बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं ना। तो यहाँ पहला लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता, तो सबसे पहले लगाया जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस फिर क्या लगाइएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो थीटा, अब आप कहिएगा भैया कि आप जो फॉर्मूला लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वो हम कुछ और फॉर्मूला लगाए थे, तो क्या उससे भी आता है? तो हम उससे भी यहाँ बताते रहे, देख लीजिएगा। तो देखिएगा क्या होता है यहाँ पर, थीटा का क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लिखा है ना फॉर्मूला, हम यही लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। आपको ऐसे भी शायद आता होगा। तो देखिए यहाँ पर, इसके बाद थीटा कितना दिया आपका 60 डिग्री, 360 इंटू पाई का मान 3.14 और आर कितना दिया आपका 15, 1/2 इंटू 15 गुना 15। अब यहाँ लिख लेते साइन 60। आप लोग तो ट्रिगो पढ़े होंगे ना, तो ट्रिगो का मान साइन 60 में कितना होता है, √3/2 होता है, मालूम है ना। इसको काट दिए तो 6 आ जाएगा, और कहीं कटेगा शायद देख लीजिए कहीं, तो कितना आ जाएगा। इसको आप देखिए यहाँ पर, इसको गुना कीजिए, कितना आपका आ जाएगा 225, 3.14/6 माइनस 225 गुना √3/4। और कैसे किए देखिएगा, 2 यहाँ था ऑलरेडी, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कीजिए, इसको गुना कीजिए, अब इसको गुना करके कितना आया, इसको गुना करके शायद आपका आ गया होगा 706.5/6 माइनस, अब यहाँ पे क्या बोला था 225 इंटू √3 का मान कितना बोला था आपको 1.73/4, ठीक है। चलिए अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, देखिएगा 706.5/6 माइनस, इसको आप गुना किए होंगे तो आपको इसको गुना करें तो शायद आपका आ जाएगा 389.25/4, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड दीजिए, आप लोग इसको डिवाइड दिए होंगे, तो डिवाइड देने में कितना रहा, डिवाइड देने में आपका आ जाएगा कितना 117.75 माइनस, इसको डिवाइड दिए तो आपका इसका डिवाइड देने में आपका आ जाएगा 97.31, ठीक है। अब आप लोग घटाओ आता होगा, तो आप घटाइएगा तो कितना आपको घटाने पर आ जाएगा, देखिएगा घटाने पर शायद आपका आ जाएगा 20.43, ठीक है। देख लीजिए घटा के, पर शायद 4 होगा, देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, ठीक है, देखिएगा। अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी सिंपल सी बात है, दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मालूम है ना। तो देख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड अभी थोड़ा देर पहले हम निकाल चुके थे, कितना निकालते हैं, शायद आपका अर्थिंग आपका आ गया था 20.44, तो आंसर आपका शायद दे रहा आपका 20.43 दे रहा, ठीक है। तो यहाँ उसके माध्यम से बना लेते हैं, तो देख लीजिएगा कहीं गुना भाग आपका गलती हो गया होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा आपका 20.43 संगत लघु वृत्तखंड का, ठीक है। तो देखिएगा, तो पाई का मान लेना 3.14 गुना आर इक्वल टू आपका लेना कितना 15। चलिए अब इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करके कितना देखिए 225 गुना 3.14 माइनस 20 पॉइंट इतना, इसको आप गुना किए थे थोड़ा देर पहले, तो कितना आया था 706.5 माइनस 20.43। अब इसको आप घटा लीजिए, तो घटाने पर शायद आपका आ जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 6 का 2, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका आंसर है। तो शायद हम अभी जो लिखाए थे इससे पहले, इसका पहला क्वेश्चन था वो मेरा शायद गुना भाग में कहीं गलती हो गया होगा, तो देख लीजिएगा इतना आंसर आ जाएगा 20.43, शायद मेरा आपको उसमें आया था कितना 20.44 आया था, देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र पर क्या बोल रहा है 120 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं सर्कल है जो केंद्र पर
120 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, यानी कहने मतलब 120 डिग्री कोण बना रहा है। थीटा बराबर कितना होगा आपका, हो गया 120 डिग्री। त्रिज्या कितना आपका दिया, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इससे जो बना वृत्तखंड, यानी अब ये निकला, ये ना बना वृत्तखंड, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी आपको कैसे शो करा, लघु, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, ठीक है। आपको मालूम है ये कैसा फिगर शो कर रहा, आपको तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम, कुछ जब फॉर्मूला समझा रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि फिर यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिएगा वो आपका जैसा फिगर शो कर उसके अनुसार से। लेकिन यहाँ पर जो हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वो अलग फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब मालूम चला ना ये त्रिज्याखंड पूरा हो गया, यहाँ से आता है कि इसके बाद ये त्रिभुज हो गया, घटा देती है, निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, मालूम है ना फॉर्मूला। अब यहाँ कुछ बोल रहा है शायद, यहाँ बोल रहा पाई बराबर लेना कितना आपको 3.14 और √3 बराबर आपको लेना है 0.73, ठीक है। थीटा का मान आपका दिया 120 डिग्री, 3.14 गुना आर कितना आपका दिया हुआ, आर 12 दिया हुआ, साइन 120 डिग्री, ठीक है। आपको यहाँ तो मालूम नहीं होगा साइन 120 डिग्री का मान, आप 10 में नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ देख लीजिएगा 120 डिग्री कितना मान होता, साइन 120 डिग्री का मान होता √3/2, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से काट छट कर लीजिए, 3 बार में कटेगा, 4 बार में कट गया, 1248 गुना 3.14 माइनस, इसको आप कर लीजिए 6 बार में 72 √3/2, ठीक है। और देंगे 36, इसको आप गुना कर लीजिए तो कितना आ गया, गुना करें पे देखिए, तो अब देखिए छोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर पहले भी 36 गुना √3 का मान 1.73। अब आप इसको गुना कीजिए और घटाइए, आपका फाइनल आंसर। देखिए गुना करके कितना, देखिए इसको आप गुना किए होंगे तो गुना करें आपका हो गया 150.72 माइनस किए होंगे तो आपका हो गया कितना 62.28, ठीक है। अब आप इसको घटा दीजिए तो आपको घटाने पर आपका आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो कहने का मतलब है आपको जैसा फिगर बोलता है उसके अनुसार से आप काम कीजिए। तो यहाँ पर ये नहीं देखिएगा वो कैलकुलेशन कैसे किया हुआ, नहीं, आप सबसे पहले अपने से खुद से दिमाग लगाइए, आपका फिगर कैसे बन रहा है, फिगर बन रहा है, आपको क्या निकालना है, जैसे जो निकालना है आप सबसे पहले उसको ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप फॉर्मूला का वीडियो जरूर देखें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।